नमस्कार। ज्ञान भवन में भागवत कथा। मनुष्य को धर्म को रखना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, और धर्म की रक्षा करने से सबकी रक्षा होती है, सारी सृष्टि ठीक चलती है। जो डाइवर्सिटीज है उसका मैनेजमेंट ठीक से होता है, बिना किसी डाइवर्सिटी को समाप्त किए होता है। आज का विश्व अगर हम देखते हैं तो ये बात अभी नहीं है, विश्व के पास भूल गया है विश्व। 300-350 वर्षों के पहले से जो धीरे धीरे जड़वाद बढ़ा और अति पर पहुंच गया, व्यक्तिवाद बढ़ा और अति पर पहुंच गया, केवल जड़वादी और उपभोगवादी विचारों के कारण, कंज्यूमर और क्रैश मटेरियलिज्म के कारण जो जीवन की विधा बनी उसमें भद्रता नहीं रही, संस्कार नहीं रहा। तो हम देखते हैं आज विश्व के देशों की स्थिति, समाज में धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। जो 7 सामाजिक पाप गांधी जी ने कहे थे वो बढ़े हैं। तो धर्म क्या करता है कि बिना किसी डाइवर्सिटी को समाप्त किए हुए सभी डाइवर्सिटीज को समा के चलता है, और फिर ये तुरंत आ जाते हैं 350 साल पहले वाली जो जड़वाद है, जो मतलब कैपिटलिज्म वाली जो व्यक्तिवाद है, जड़वाद है, उसके ऊपर आते हैं। बीच में वो वोकिज्म के ऊपर भी बात करते हैं, और मतलब ये सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, आज का वोकिज्म, इन सब के विरोध में ये लोगों को चेतावनी देते रहते हैं। लोग कौन? इनके सुनने वाले, जो कौन? हिंदू। लेकिन ये जो डाइवर्सिटीज है, वो डाइवर्सिटीज को खत्म करने का काम पूरे विश्व भर में क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने किया है। ये भूल गए हैं। ये कहना नहीं है। भारत में डाइवर्सिटीज को खत्म करना मतलब उसका अस्तित्व अमान्य करना, ये जो इस्लाम की सीख थी, इस सीख ने भारत में कितने हिंदुओं की जानें ले ली, ये कहने की जरूरत नहीं है। कैपिटलिज्म, वोकिज्म और सोशलिज्म से भी ज़्यादा भारत में तबाही मचाई है ये इस्लाम ने मचाई है। ये इनको कहने को कुछ आपत्ति है। आपत्ति है क्योंकि ये सारा के सारा प्रेरित है किस हेतु से? 2 दिन के भाषण में भागवत जी एक बार भी इस्लाम की इस हेट नसीहत के बारे में, घृणा की नसीहत के बारे में, दूसरों के प्रति घृणा की नसीहत के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं करते। इससे होगा क्या? हिंदू भ्रमित होगा कि नहीं होगा? हिंदू भ्रमित होगा, और फिर उसका अस्तित्व खतरे में है ये भी वो भूल जाएगा। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि 70 साल पहले जो हुआ है इसको भूल के ये ऐसी बातें कैसे की जा सकती है, और क्यों कर रहे हैं? कर तो रहे हैं। इससे हिंदुत्व का, हिंदू समाज का नुकसान ही होगा, ये भी दिख रहा है। आगे देखते हैं। ये देखिए वो क्या कह रहे हैं। भारत के अधिकांश पड़ोसी देश पहले कभी भारत ही थे। लोग वही है, ज्योग्राफी वही है, नदियां वही है, जंगल वही है, सब कुछ वही है, बस नक्शे पर रेखाएं खींची गई। तो पहला तो कर्तव्य बनता है कि ये जो अपने ही है वो अपनत्व की भावना से जुड़ जाए। देश रहेंगे अलग अलग, पहले भी थे, लेकिन जो विरासत में मूल्य मिले हैं उनके आधार पर इन सब की प्रगति हो, इन सब की प्रगति हो, इसमें भारत का अवदान हो, कुछ योगदान हो। सबसे बड़ा भारत है, और इसलिए उनको जोड़ना, उनके यहाँ ध्यान देना, वहाँ शांति रहे, वहाँ स्थिरता रहे, वहाँ विकास हो, वहाँ का पर्यावरण ठीक रहे,
वहां लोगों में संस्कार हो। पंथ संप्रदाय अलग अलग होंगे, परंतु संस्कार के बारे में किसका मतभेद है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भागवत जी कह रहे हैं, और इनके चेहरे ऊपर का जो भाव है, इनका जो बात का तरीका है, वो ऐसा है कि जैसे कोई बहुत ही शांति से कुछ चीज़ें हुई है और ये बिल्कुल मतलब शांत तरीके से ये बता रहे कि भारत के पड़ोसी देश अधिकतर पहले भारत ही थे, गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, पीड़ा नहीं। और फिर आगे का वक्तव्य तो बहुत ही भारी है। ये कहते हैं कि वो लोग भी वही हैं, देखिए लोग भी वही हैं और नदियाँ भी वही हैं, ज्योग्राफी भी वही है, खाली नक्शे पे लकीर खींची गई है। इतना सिंपल है भागवत जी। और फिर क्या जो प्रेम उमड़ आता है कि हमें उनके यहाँ भी प्रयास करना है कि वहाँ के लोग भी एक अपनत्व जगाएं हैं और क्या करें, तो वो उनके यहाँ भी सुख हो, शांति हो, वहाँ पे भी पर्यावरण की रक्षा हो और वहाँ पे भी विकास हो और एक सौहार्द बढ़े, इसके लिए हमने आज प्रयास करना है। भागवत जी भूल गए हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ये जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश हमारे से पहले भारत ही थे, बस इतना खत्म। फिर वो विभाजन की विभीषिका पे रोना किस लिए था? तो उसके बीच में जो हुआ है वो क्या था, वो मार काट क्या थी, वो बलात्कार क्या थे, वो सारा के सारा टर्मोइल क्या था।